वो हर साल जन्मदिन मनाते हो? काम में बिल्कुल ध्यान ना है। अच्छा फोटो अंदाज लगाओ, किस साल से मना रहे हो ये उन्हें पता हो? है 12-13 साल, इतनी तो नहीं हुई। भगत जी आप बताओ कितनी वर्ष है? बोले लाडली वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। हम अपने बेटा बेटी को ध्यान रखते हैं तो ठाकुर जी को भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे मुख्य बात तो वही है। 9 साल के हो जाएंगे या हो गए? हो जाएंगे 1 मार्च को। तो अपने जो ठाकुर जी है लाडली वल्लभ जो 1 मार्च फुलेरा दोज शनिवार को 9 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 1 मार्च से पूर्व में 9 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए, तो इसे पाटोत्सव जन्मदिन कहते हैं। आगे ये कथा चल रही है तो 9वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रही है। अब जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए ये भगवान की बाल लीलाओं में बताएगा। फिर ये भी देखा करें हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव कैसे बनता है, धूमधाम से बनाते हैं नहीं? खूब बधाई गाने हुए और खूब दोपहर को चकाचक हुए, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो सकाम कथा कराने में महत्व की आवश्यकता होती है और निष्काम कोई भी फल की इच्छा नहीं है, केवल ठाकुर जी के प्रति हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो जब मन में संकल्प उठे तभी करा देना चाहिए। भक्ता को श्रीफल नारियल वस्त्र मिष्ठान फल फूल आदि से आमंत्रित करें, अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, सगे संबंधी इष्ट मित्रों को सभी को आमंत्रित करें। हमारे यहाँ ठाकुर श्री लाडली वल्लभ लाल जी महाराज का पाठोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में कथा कार्यक्रम सभी सुनने के लिए बना। श्रोता वक्ता दोनों को ही चाहिए, छोड़ कर नहीं कराए, बीच में नाखून छेदन नहीं करे, रोग का छेदन नहीं करे, पृथ्वी पर शयन करे, तख्त आदि पर शयन करे, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करे, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करे। भोजन के लिए बताया कि 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा सुने, केवल घी पी के और कुछ नहीं है। और फिर भी कथा सुनने में विघ्न है तो एक बार फलाहार कर लो। फिर भी कथा सुनने में कोई विघ्न हो रहा है तो एक समय फलाहार करो, दूसरे समय आहार भोजन कर लो। फिर भी कथा श्रवण करने में विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो फिर दोनों समय भोजन कर लो, कोई आपत्ति नहीं। फिर ये बेमानी ये सिद्धांत बनाया कहने का तात्पर्य है चाहे हम फलाहार करें चाहे आहार करें, जो भी लें हम अल्प मात्रा में थोड़ा सा ही लेना चाहिए। ये नहीं तो फलाहार लेकर के तो कथा सुन रहे हैं और दोपहर को फलाहार इतना ले लिया ज्यादा, जो ही कथा का समय हुआ कथा में आके बैठे सो ही नींद आ लेना तो कथा सुनता होगी। आहार ले या फलाहार ले थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा लेना चाहिए। कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के बाद में यथाशक्ति हवन करावे, संत ब्राह्मणों को खूब भोजन करा के दान दक्षिणा देकर के विदा करें, स्वयं प्रसाद ले। इस प्रकार से इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की श्री गुरु जी महाराज की। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में।
बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। विघ्न न आए, बंधन माने खड़ा। भागवत में 18,000 श्लोक है, पर बंधन 3 बार हुआ है, मात्र 3 बार। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी के द्वारा, दूसरे स्कंद में भगवान शिवदेव के द्वारा, और तीसरा बंधन 12वें स्कंद में सूत जी के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि इतने विशाल पुराण के अंतर्गत बंधन 3 बार ही क्यों? अधिक बार क्यों नहीं, अथवा 2 बार क्यों नहीं, 1 बार क्यों नहीं, 10 बार क्यों नहीं, केवल 3 बार? भागवत में 3 बार बंधन का बड़ा महत्व है, और इस मानव के लिए बड़ा सुंदर संकेत भी किया गया है। हे मानव, जिस प्रकार से भागवत में 3 बार बंधन है, उसी प्रकार से तू भी प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में 3 बार बंधन करता हुआ चल, जिसे त्रिकाल संध्या कहा जाता है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भजन करना चाहिए। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। पहले सभी लोग त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। इसलिए बंधन भी 3 बार किया गया। इस मनुष्य की अवस्थाएं भी ध्यान देते रहना, 3 है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इसलिए बंधन भी 3 है। अच्छा, संध्याएं कितनी होती है? वो भी 3 होती है। प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन। गुण कितने हैं? वो भी 3 है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए बंधन भी 3 बार। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी, तामसी, इसलिए बंधन भी 3 बार। देव कितने? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसलिए बंधन भी 3 बार। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य को 3 बार दिन में कम से कम परमात्मा के चरणों में बंधन करना चाहिए। पर ध्यान है, जब भी हम बंधन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो नाम जरूर लेते हैं। जैसे कि जहां जिसकी श्रद्धा है, राम जी को मानने वाले राम जी का नाम लेंगे, कृष्ण जी